गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 में हमने कई सारी विधियां पढ़ी जिनके द्वारा हम मिश्रण से घटकों को पृथक कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, जिसमें अपकेंद्रण, वाष्पीकरण, प्रभाजी आश्वन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि, कई ऊर्ध्वपातन विधि हैं। ये कई सारी विधियां हमने इसमें पढ़ी हैं। इसके बाद हमने बात की थी पदार्थों के बारे में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, यानी शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं और कौन से अशुद्ध होते हैं। जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था तो मैंने आपको शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा बताई थी। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का मतलब होता है, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो शुद्ध का मतलब हमारे लिए वो है जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, और अशुद्ध पदार्थ वो होगा जिसमें मिलावट कर दी जाती है। लेकिन ये हमारे लिए है ये परिभाषा, लेकिन अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सही नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध पदार्थ क्या है? विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध पदार्थ का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसमें एक प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के, यानी जितने भी कण हैं वो सारे समान होने चाहिए, उनके रासायनिक गुणधर्म समान होने चाहिए। अगर किसी पदार्थ में सभी जो कण हैं समान रासायनिक गुणों वाले हैं तो वह शुद्ध है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अशुद्ध है। हम बात करते हैं तत्व की। तत्व क्या है? शुद्ध होते हैं। हम बात करें कि जैसे मान लो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें केवल और केवल ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो उसमें जितने भी कण होंगे वो सारे के सारे ऑक्सीजन के होंगे, तो ये क्या होगा? शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी कण हैं ऑक्सीजन के, उन सबके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं? समान हैं। रॉबर्ट बॉयल थे, वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान देना, तत्व या एलिमेंट जिसे कहते हैं, 1961 के अंदर रॉबर्ट बॉयल थे, सबसे पहले उन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद फ्रांस के जो रसायनज्ञ हैं एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी। सबसे पहले तत्व शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, और तत्व की परिभाषा दी थी एंटोनी लॉरेंज ने। और इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी हम बात करें कि तत्व के जो कण हैं उन्हें रासायनिक विधियों के द्वारा और अन्य सरल अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगर हम तत्व की बात करें तो इन्हें धातु, अधातु, उपधातु में बांटा गया है। क्लास 8 में आपने धातु और अधातु में अंतर पढ़ा था। अब वही आप लोगों के 9th क्लास में अब दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो जो धातुएं हैं वो क्या गुण दर्शाती हैं? धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं? जितनी भी अधिकांशतः धातुएं, हम ये नहीं कह सकते कि 100% सभी धातु, अधिकांशतः धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। तो धातुओं के हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं। धातुएं अधिकतर चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की भी होती हैं। जो धातु होती है वो ऊष्मा और ताप की सुचालक होती हैं। ध्यान रखना, यहाँ सब में मैं अधिकांशतः धातुएं कहूँगी, क्योंकि 100% सभी धातु ऐसी नहीं होती हैं जो कि विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं। इनके कुछ अपवाद भी हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो अधिकांशतः जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ताप की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। विद्युत और ताप की सुचालक का मतलब है कि अधिकांशतः धातुएं जो हैं वो अपने अंदर से विद्युत और ताप को प्रवाहित होने देती हैं, इसीलिए सुचालक होती हैं। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता वह विद्युत का कुचालक, और ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता वह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसके बाद धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धे होती हैं। आघात का मतलब होता है चोट, और वर्धे का मतलब होता है बढ़ना। तो आघात वर्धे क्या है? आघात वर्धे एक शब्द है। अगर हम इसकी बात करें तो धातु के अंदर पाया जाने वाला वह गुण जिसमें उनको पीट कर हम चद्दरों में ढाल सकते हैं, तो ये जो गुण होगा उसे आघातवर्धक कहते हैं। इसके साथ ही ये ध्वनिपूर्ण होती हैं। जैसे हम उनको पीटते हैं, पीटने पर ये तेज़ ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ये हमने धातुओं के गुण पढ़े। अब अगर हम धातुओं के एग्जाम्पल की बात करें, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, ये सारी की सारी क्या हैं? धातु हैं। अब ध्यान देना, पारा जो है वो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अधिकांशतः धातुएं जो होती हैं वो ठोस रूप में पाई जाती हैं। हम सोना, चांदी, तांबा, लोहा की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ठोस रूप में पाई जाती हैं। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर सामान्य द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रखना इसको कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर? तो पारा है ये।
इसके बाद हम बात करते हैं अधातुओं की। अधातुओं की जो गुणधर्म हैं वो देखिए, धातु चमकीली होती है, शुद्ध धातु। अगर हम अधातु की बात करें तो अधातुएं कई तरह के रंगों में पाई जाती हैं। ये ताप और विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती। अधातुएं जो होती हैं वो उन्हें पीटने पर वो चद्दर के रूप में नहीं बदलती। प्रतिध्वनिपूर्ण यानी उनको पीटने पर तेज तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न नहीं होती और ये चमकीली नहीं होती हैं। इनके भी कुछ अपवाद हैं। आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी चमकीली होती है। यहाँ पे अधातु की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, जिसमें कॉल कोक, इसमें कॉल और कोक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारी अधातुओं के उदाहरण हैं। तो कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ध्यान देना, तत्वों के अंदर हमने तत्व जो है इनको हमने किस किस भागों में बांटा है, धातु, अधातु और उपधातु। हमने धातुओं के गुणधर्म पढ़ लिए कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इन इन गुणों को दर्शाते हैं, जो कि क्या होते हैं, धातु कहलाती हैं। उसके बाद हमने अधातु पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं उपधातु की। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके कुछ गुण तो धातु की तरह होते हैं और कुछ अधातु की तरह होते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण उनमें पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो तत्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपधातु। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं, उपधातु हैं। अब ध्यान दीजिए, अब तक ज्ञात तत्वों में इनकी जो संख्या है वो 100 से ज़्यादा है और इनमें से 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति में मिले हैं। और इसके अलावा बचे हुए जो तत्व हैं वो मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। 100 से ज़्यादा तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। अधिकतर तत्व किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। 11 ऐसे तत्व हैं जो सामान्य कमरे के तापमान पर क्या पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अगर हम बात करें गैलियम, सीजियम, ये भी तत्व हैं, ध्यान रखना। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में चले जाते हैं। अब देखिए आप, इसमें हमने तत्व की बात की। तत्व क्या है, शुद्ध होते हैं तत्व, क्योंकि उसके अंदर जितने भी कण होते हैं तत्वों के, वो सारे के सारे एक समान रासायनिक गुणों वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक की। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। अगर हम जल की बात करें तो जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी इन दोनों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। अगर हम अनियमित मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो जो है जल की मात्रा है वो नियत बनती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का जो अनुपात है वो निश्चित होना ज़रूरी है। इसीलिए 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं इनके नियत अनुपात से इनमें रासायनिक तौर पर इनका संयोजन होता है, यानी ये तत्व जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से बनता है यौगिक। ठीक है, तो कोई भी जो यौगिक है उसमें जो उसके अणु होते हैं वो सारे एक समान रासायनिक गुणों वाले होते हैं, इसीलिए यह भी शुद्ध होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उनमें संयोजन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे वे आपस में जुड़ते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर की। एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम किसी मिश्रण की बात करें, जैसे शरबत की बात कर रहे हैं, तो शरबत में हम चीनी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। शरबत है या इसके अलावा और भी जो हम इसमें चीज़ें डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो कम, उनकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो यौगिक होता है, जब यौगिक बनता है तो उसके अंदर जो परमाणु होते हैं, यानी तत्व जो होते हैं, उनकी मात्रा निश्चित होती है, यानी उनका अनुपात निश्चित होता है। यहाँ पे इन दोनों में अंतर दे रखा है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि यौगिक में क्या होता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण में क्या होता है, हम कई सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देते हैं तो कुछ नया नहीं बनता, तत्व यौगिक वही रहते हैं। जबकि यौगिक में क्या होता है, एक नए यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग गैसें हैं, लेकिन जब इनका एक निश्चित अनुपात में संयोजन किया जाता है तो बन जाता है जल, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से ही गुणों में क्या होता है, भिन्न होता है। तो मिश्रण में किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता, जबकि यौगिक में क्या होता है, इनमें तत्व की क्रिया से एक नया पदार्थ बनता है। अगले हम बात करें, मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता है, यानी मिश्रण के अंदर हम जो उसके घटक होते हैं उनकी मात्रा को कम ज़्यादा कैसे भी उनका अनुपात बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस बार जो मिश्रण बनाया अगली बार उनके अनुपात वैसा ही हो। ठीक है, जबकि यौगिक होते हैं इनमें संघटक हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है।
मिश्रण के अगर अंदर हम बात करें, मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण क्या है, उसके अंदर जो घटक हैं जितने भी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने शरबत बनाया, उसमें हमने चीनी डाली, शरबत डाला, पानी डाला, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो मिश्रण बना, ये शरबत, चीनी और जो पानी है, इन तीनों के गुणों को दर्शाएगा। जबकि यौगिक में क्या होता है, नए पदार्थ गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, यानी जो नया पदार्थ बनता है, एक जल का हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जल बनता है, और जल के गुण हैं वो उन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही क्या है, भिन्न है। अब चौथा है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं, ठीक है। मिश्रण के जो घटक हैं उन्हें हम कई विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पीछे की वीडियो में मैंने बताया। और यौगिक जो होते हैं, इनके घटकों को केवल रासायनिक या फिर विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही हम अलग कर सकते हैं। इस तरह से मिश्रण और यौगिक जो है, इनमें अंतर हुआ। अब हम बात करते हैं पदार्थ। हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब पदार्थ की बनी होती हैं, और इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य या गैस। यानी पदार्थ ठोस, द्रव्य या गैस अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व और यौगिक, और मिश्रण में हम लोगों ने पढ़ा था समांगी और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसमें तत्व और यौगिक आते हैं, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं। तत्व जो होते हैं वो सरल पदार्थों में और मतलब तत्व जो होते हैं इनको और सरल भागों में नहीं बांट सकते, और इसके अंदर हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, नाइट्रोजन, पारा, इनके नाम लिख सकते हैं। जो यौगिक होते हैं इन्हें रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा इनके घटकों को हम अलग अलग कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है, ये सारे के सारे क्या हैं, यौगिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण की। तो जो समांगी मिश्रण, मैंने क्या बताया कि समांगी मिश्रण जो होता है उसके सभी घटक समान होते हैं, समान मात्रा में फैले हुए रहते हैं, वितरित रहते हैं। और विषमांगी मिश्रण के अंदर जो घटक होते हैं वो असमान मात्रा में होते हैं। अगर हम समांगी मिश्रण का उदाहरण लें तो पानी के अंदर अगर हम चीनी घोलते हैं, या जल के अंदर हम नमक घोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फ़र, या फिर जल और अल्कोहल को जब आपस में मिलाते हैं तो जो मिश्रण बनता है वो समांगी होता है। विषमांगी मिश्रण की बात करें, अगर बालू, मिट्टी और नमक को आपस में मिलाते हैं तो समान रूप से मिक्स नहीं होते हैं। चीनी और नमक को मिलाएं, या फिर लकड़ी को मिलाते हैं, या फिर हम ब्लड की बात कर रहे हैं, तेल और पानी को अगर हम मिलाएं तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में ना मिलेंगे और दोनों ही अलग अलग रहते हैं। इस तरह से विषमांगी मिश्रण जो होते हैं उसके घटकों को हम अलग अलग देख भी सकते हैं और उन्हें पृथक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए जो आपके टॉपिक हैं वो कंप्लीट हुए। आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है धातुओं के गुणधर्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो है अधातुओं के गुणधर्म लिखिए। जो मैंने आपको पढ़ाए हैं धातु और अधातु के गुणधर्म, आपको वो दोनों लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए। ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को उपधातु बताया था कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल हो गए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो 3 क्वेश्चन तो आपको ये करने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसमें लिखिए मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। तो इसमें मिश्रण और यौगिक में आपको 4 अंतर लिखने हैं, जो कि टेबल 2.2 में आपको दिए गए हैं। अगर आपको इस जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाए इनमें किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।